नमस्कार, प्रणाम, आदाब। मैं हूँ सिकंदर कुमार और आप देख रहे हैं हमारा फेसबुक पेज सिकंदर जर्नलिस्ट @gmail.com पर। आप हमारे यूट्यूब चैनल टेलीकॉम ग्रुप पर इस वीडियो को देखेंगे। दरअसल मैं आज आपके साथ एक वीडियो शेयर कर रहा हूँ। वो निश्चित रूप से आपको मन को, तन को थोड़ा आक्रांत करेगा, भयभीत करेगा। इसके पीछे कारण है। कारण ये है कि हंटरगंज में जिस तरह से अ, बीते कुछ महीने पहले चोरों ने अपना एक आक्रांत आक्रांत और एक भय जो है पूरे हंटरगंज क्षेत्र में व्याप्त कर रखा था। ऐसे में हंटरगंज थाना प्रभारी के नेतृत्व में जो निर्णय ली गई थी, उस निर्णय के तहत में और जिस प्रकार से पुलिस ने अपनी गश्ती दल को बढ़ाई, उस वजह से चोरों में कहीं न कहीं एक डर उत्पन्न हुआ था, एक भय उनके अंदर में भी अ, आ आक्रांत जन्म ले चुका था। परंतु जिस हिसाब से यह कल यानी बीती रात को जिस तरीके से भोंदल भोंदल गाँव जो आप देख रहे हैं, भोंदल गाँव में एक कंचन साव के घर के पास में एक बाइक है। वह बाइक जो है चोरों ने रात में उनके घर के पास में लगा हुआ था और उस बाइक को चोरों ने जिस प्रकार से चोरी करने का जो कार्य किया, वो निश्चित रूप से कहीं न कहीं एक प्रकार से उसके मन को और भाव को एक दूसरे विचार में लेकर के चलता है। दरअसल ये जो उनका बाइक था R15 बाइक है। अ, और ये सिल्वर कलर का था और इसका जो नंबर जो है बाइक का JH 13H 7763 है। और जिस प्रकार से चोर जो है वहाँ पर पहुँचते हैं, उसके बाद में या मास्टर की लगाने की कोशिश करते हैं। उसके बाद उन्होंने उस ये जो उनका जो बाइक है, बाइक को ही मतलब उनके पास कुछ ऐसे टेक्निक्स होता है, तरीका होता है कि कैसे उसको लॉक को तोड़ा जाए और उस लॉक को ही अनलॉक कर दिया और उसके बाद वहाँ से रफू-चक्कर हो गए। वो सारी चीज़ें जो है ना, वह घटना जो है, वो सीसीटीवी में कैद हो गया कि किस प्रकार से जो है चोर जो है सोचिए ना कि उन्हें थोड़ा-सा भी इस बात का भी डर नहीं है, इस बात की भी चिंता नहीं है कि भाई तीसरी आँखें कहीं न कहीं आपको देख रहा है और आप तीसरी आँखें से आप आज बच नहीं सकते क्योंकि एक समय था जब सीसीटीवी यानी क्लोज़ सर्किट जो कैमरा होता है वो उसकी कमी हुआ करता था। बहुत ही अ, एक ऐसे प्रतिष्ठानों में बड़े प्रतिष्ठानों में ही इस प्रकार से कैमरा लगा हुआ था होता था। परंतु आप जो ज़ाहिर-सी बात है छोटे-छोटे प्रतिष्ठान में, छोटे-छोटे होटल में, छोटे-छोटे रेस्तरां में, छोटे-छोटे स्कूल्स में, ये सारे जो है सीसीटीवी अनिवार्य कर दिया गया है। तो निश्चित रूप से ये जो चोरों का जो टेक्निक्स है, ये जो चोरों चोरों का जो चोरी करने का तरीका है, वो कहीं न कहीं आपको भयक्रांत कर देगा। इसलिए कहीं भी आप गाड़ी अगर लगाते हैं, तो आप जो है से गाड़ी को पूरी तरीके से लॉक करें या घर के अंदर में ही रखें। क्योंकि जिस प्रकार से चोरी का घटनाएँ जो है से आम हो चुका है, ऐसे में आपको बहुत बड़ा ही ख़्याल रखने की ज़रूरत है कि कैसे हमें अपने गाड़ी को बचाना है। तो जिस प्रकार से बीती रात कल 12 बजे चोरों ने उस बाइक को लेकर के भागा और उस चोरों का दुर्भाग्य देखिए, जब चोरी करके वो भाग रहा था, तो उसी क्रम में जब डोभी से वो करमौनी की ओर जाता है, तो वहाँ भी उसने सोचा कि चलो भाई एक और यहाँ पर गाड़ी की चोरी कर लिया जाए। वहाँ पर एक बुलेट था, उस बुलेट की चोरी करने के चक्कर में लोगों ने जब इसको देखा, तो वहाँ पर भीड़ इकट्ठा हो गई और इसके बाद इसको लोगों ने उस चोर को मारना-पीटना शुरू कर दिया। ऐसी स्थिति में जब चोर जब पिटाना शुरू हो गया, उसके बाद में फिर वहाँ के जो लोग थे, उन्होंने डोभी थाना को कॉल किया, संपर्क किया। संपर्क करने के पश्चात डोभी थाना की जो है पुलिस वहाँ पहुँचती है और उस बाइक को भी अपने कस्टडी में लेकर के आती है और जो इनका जो बाइक है जो बाइक का नंबर जो है यानी इनका जो R15 जो बाइक थी और बाइक का नंबर है JS 7763 वह बाइक भी जो है ना, वो मिल गया और उस इसके जो इसका जो ओनर है, यानी कि इनका जो ओनर जो था इस बाइक के कंचन सौजी जो हैं, वो उस बाइक को आज घर भी लेकर के आ गए हैं। तो एक कहीं न कहीं एक बड़ी जो चीज़ें होती है, वो कहीं न कहीं एक पॉज़िटिव लोगों के लिए निर्माण करता है। हालाँकि इनका तो किस्मत सही था। तो ये माफ़ कीजिएगा बाइक जो है से सौरभ कुमार के नाम से है और सौरभ कुमार के पिता हैं कंचन साहब। तो मान लीजिए कि सौरभ कुमार का किस्मत सही था, उसका लक अच्छा था कि उसका बाइक मिल गया। लेकिन हर व्यक्ति का लक अच्छा नहीं होता है। ऐसे में आपका सबसे बड़ा जो प्लस पॉइंट होगा कि आप भाई अपने बाइक को बचा कर के रखिए।
आपके अंदर में किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम ना हो, किसी प्रकार की कोई त्रुटि ना हो, इस बात का विशेष रूप से आपको ध्यान देना होगा। क्योंकि चोरों का आतंक जिस प्रकार से उनका जो मन जो है बढ़ता जा रहा है, ऐसे में चिंता का विषय बन रहा है। और दूसरी ओर प्रशासन को भी थोड़ा-सा और आप सख्ती से चोरों के साथ में निपटना पड़ेगा। पुलिस को भी निपटना पड़ेगा क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है, कहते हैं ना कि लोग जो है डाल-डाल की बात करता है तो एक पात-पात की बात करता है। यानी चोर जो है पुलिस जो है वो डाल-डाल चल रही है, तो चोर जो है उसका पात-पात कर रही है। यानी कि वो और एक कदम आगे बढ़ गई है। तो ऐसे में निश्चित रूप से जो हंटरगंज की पुलिस है उसके लिए भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है इस प्रकार की चोरी को रोकने के लिए, क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है, थाना या प्रशासन तभी सही होता है जब आप किसी भी प्रकार के अनहोनी यानी किसी भी प्रकार की जो घटने वाली है, उस घटना के पहले ही उस घटना को टाल दें, तो निश्चित रूप से एक आपके प्रति पॉजिटिव फीडबैक बनता है और जो पब्लिक है वो समझती है कि नहीं भाई, ये जो इस हंटरगंज के थाना के जो थानेदार हैं, निश्चित रूप से बहुत ही जनता के लिए डेडिकेटेड हैं, यानी समर्पण की भावना रखते हैं, समर्पण भाव होकर के लोगों के लिए काम करते हैं। तो निश्चित रूप से इस प्रकार की चोरी की घटनाओं को रोकने के लिए जिस प्रकार से पूर्व में श्री प्रभात कुमार ने अपना दमखम दिखाया था, उससे एक प्रकार से एक पॉजिटिव फीडबैक जो है पब्लिक के बीच में गई थी और पब्लिक ने भी इसको सराहा था कि निश्चित रूप से जो कार्य कर रहे हैं प्रभात कुमार, वह कहीं न कहीं मन को मुग्ध करने वाला है और तन को भी सुख देने वाला है। क्योंकि अगर चोरी नहीं होगी, किसी प्रकार का कोई अराजक तत्व जो है वो कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेंगे, तो जनता में खुशी होगी। जब प्रॉब्लम नहीं होगा तो खुशी ही खुशी होगा। तो ऐसे में ये खुशी जो है ऐसे बहुत ठीक-ठाक चल रहा था। लेकिन जिस प्रकार से ये कल की बात ऐसे घटना घटी है, ऐसे में पुलिस को इन चीज़ों से सबक लेने की आवश्यकता है और उसके साथ-साथ में हंटरगंज की पब्लिक को भी सबक लेने की आवश्यकता है। बहुत-बहुत धन्यवाद।